साल पर विक्रमादित्य सिंह ने संभाला मंत्री पद का कार्यभार। सचिवालय में विधिवत पूजा अर्चना के बाद शुरू हुआ हॉली लॉज की सियासत का नया अध्याय। मीडिया से बातचीत में कई बार लिया अपने पिता एवं पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का नाम। एमएलए बैजनाथ किशोरी लाल ने भी ग्रहण किया सीपीएस पद का कार्यभार। सीपीएस नियुक्त करने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व का जताया आभार। सुखविंदर सिंह सुक्खू के मुख्यमंत्री न बनने तक सीएम पद के दावेदारों में शामिल विक्रमादित्य सिंह ने आज ढोल नगाड़े व शहनाई की ताल पर नाटी फोक बीट के बीच सचिवालय में पदभार ग्रहण किया। पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ छोटा शिमला के पोस्ट ऑफिस से सचिवालय तक समर्थक उन्हें कंधे पर उठाकर ले गए और इसके बाद हिमाचल सरकार के सबसे कम उम्र के मिनिस्टर द्वारा अपना कामकाज शुरू किया गया। विक्रमादित्य के मंत्री बनने के बाद हॉली लॉज की सियासत का एक नया अध्याय शुरू हो चुका है और उनकी ताजपोशी से उनके समर्थक काफी खुश नजर आए। मीडिया से बातचीत में विक्रमादित्य ने शिमला ग्रामीण की जनता का आभार जताया और जल्द अपने विधानसभा हलके में जन समस्याओं की सुनवाई का कार्यक्रम शुरू करने की बात भी कही। बातचीत में हुआ मंत्री ने कई बार 6 बार हिमाचल के सीएम रह चुके अपने पिता वीरभद्र सिंह का नाम लिया और उनके विकास मॉडल को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि बतौर मंत्री वह कांगड़ा सहित हिमाचल के सभी जिलों में बेहतरीन कार्य करने की कोशिश करेंगे और केंद्र सरकार के सहयोग से हिमाचल में विकास की रफ्तार तेज की जाएगी। और खास करके आज का दिन मेरे लिए बहुत भावनात्मक भी है, क्योंकि ये वही सचिवालय है जहां पर मेरे पिता स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने 6 बार हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व इसी सचिवालय से किया है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, मगर मुझे विश्वास है कि जहां पर भी वो होंगे उनकी पूज्य आत्मा होगी आज बहुत खुश होगी कि उनके मार्गदर्शन से, उनके आशीर्वाद के साथ, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलते हुए आज हम सचिवालय में पहुंचे हैं। मैं अपनी निर्वाचन क्षेत्र शिमला ग्रामीण के प्रबुद्ध जनता का, जो मैं केवल उनको जनता के रूप में नहीं मगर अपने परिवार के रूप में देखता हूं, उनका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि यहाँ पहुंचने के लिए उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है जिसको मैं कभी भी पूरा नहीं कर सकता। आने वाले समय में एक नई जिम्मेवारी के साथ हम इलाके का दौरा भी करेंगे, लोगों की जन समस्याओं को भी सुनेंगे और अपना पूरा योगदान क्षेत्र के, चाहे महिलाएं हैं, बुजुर्ग है, युवा साथी है, सब लोगों की आवाज को उठाने में देंगे। तो निश्चित तौर से चैलेंजेस है, मैं डिनाई नहीं करूंगा, मगर उस पर जब हमारे मुख्यमंत्री जी वापस आएंगे तो उस पर हम चर्चा करेंगे और कैसे प्रदेश के लोगों की समस्याओं का हल किया जा सकता है। केंद्र सरकार के साथ सहयोग और तालमेल होना भी बहुत आवश्यक है, उसके ऊपर भी चर्चा होगी और मिलकर हम हर समस्या से बाहर निकलेंगे। बैजनाथ के विधायक किशोरी लाल ने भी बतौर सीपीएस ग्रहण किया कार्यभार। कांगड़ा जिला के बैजनाथ के विधायक किशोरी लाल ने सोमवार को बतौर सीपीएस कार्यभार ग्रहण किया और जनता व सरकार की उम्मीदों पर खरा उतरने की बात कही। सीपीएस के रूप में नियुक्ति के लिए उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, गांधी परिवार व मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू सहित पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता का धन्यवाद करते हुए उन्होंने कहा कि वह जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। हिमाचल प्रदेश की प्रबुद्ध जनता ने इस बार कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत देकर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार स्थापित हुई है। आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और दूरदर्शी हैं, एक आम परिवार से हैं। हिमाचल प्रदेश की जनता के बारे में भली भांति परिचित हैं। गांव में किस तरह से विकास करना है, शहरों का विकास किस तरह करना है और बड़ा मुद्दा हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी का है, उस मुद्दे पर कैसे काबू पाना है, इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए हिमाचल सरकार प्रतिबद्ध है। और जो जिम्मेवारी मुझे दी है चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी की, जो भी विभाग मुझे सौंपा जाएगा उसे मैं बखूबी निभाऊंगा और उसमें अगर कोई विसंगतियाँ होंगी उसे दूर करने का भरसक प्रयत्न करूंगा ताकि आम जनता को उसका लाभ मिले। मंत्रिमंडल का विस्तार और होना है, उसमें कांगड़ा को जगह मिल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी तो 7 मंत्री बने हैं, 3 और बनने हैं और जहां तक 2 सीपीएस कांगड़ा से बनाए हैं तो ये भी स्वागत योग्य है। पहले तो कोई सीपीएस था नहीं, केवल 3 मंत्री थे, तभी उनके स्थान पर हमें अगर एडजस्ट किया है तो मुख्यमंत्री की मजबूरी 10 से ज़्यादा तो बढ़ नहीं सकते। 3 मंत्री अभी और बनने हैं, उसमें कांगड़ा के पैर भी करेंगे और कांगड़ा को मंत्री मिले इसके लिए प्रयासरत रहेंगे।